नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है राष्ट्रवाद का विकास। राष्ट्रवाद एक ऐसा विचार है जिसने विश्व इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं राष्ट्रवाद के विकास की कहानी। राष्ट्रवाद एक ऐसा विचार है जो किसी विशेष भूभाग में रहने वाले लोगों को एक साझा पहचान और सामूहिक भावनाओं के आधार पर एकत्रित करता है। यह भावना मुख्यतः भाषा, संस्कृति, इतिहास और धर्म जैसे साझा तत्वों पर आधारित होती है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का मूल उद्देश्य एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना होता है, जहां नागरिक एक दूसरे के प्रति एकजुटता और सहयोग की भावना से बंधे होते हैं। प्रारंभिक दौर। राष्ट्रवाद की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में देखी जा सकती हैं। प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में राष्ट्रवाद के बीज मौजूद थे। ग्रीक सभ्यता में शहर राज्य, पोलिस की अवधारणा ने राष्ट्रवाद को प्रारंभिक रूप दिया। रोम में भी नागरिकों का गर्व और साम्राज्य के प्रति निष्ठा ने राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत किया। इन प्राचीन सभ्यताओं ने एक संयुक्त समुदाय की भावना को विकसित किया, जिसने आगे चलकर राष्ट्रवाद की नींव रखी। मध्यकालीन युग। मध्यकालीन यूरोप में राष्ट्रवाद का उभार धार्मिक संघर्षों और क्रूसेड्स के माध्यम से हुआ। धार्मिक युद्धों ने लोगों को एक साझा उद्देश्य और पहचान प्रदान की। इसके अलावा मध्यकालीन समाज में भाषा और सांस्कृतिक पहचान का महत्व बढ़ा, जिसने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में राजशाही की स्थापना ने भी राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय। आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय मुख्यतः 18वीं और 19वीं शताब्दी की घटनाओं से जुड़ा है। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी, जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों ने राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने भी राष्ट्रवाद के विचार को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को जन्म दिया, जिसने राष्ट्रीय विचारधारा को और अधिक मजबूती प्रदान की। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। 1857 का विद्रोह भारतीय राष्ट्रवाद का पहला संगठित प्रयास माना जाता है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। उनकी अहिंसक और सत्याग्रह की नीतियों ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूत किया। विश्व युद्ध और राष्ट्रवाद। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने राष्ट्रवाद को नए आयाम दिए। प्रथम विश्व युद्ध ने कई राष्ट्रों को स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद के अंत के साथ साथ राष्ट्रवाद का नया दौर शुरू हुआ। कई एशियाई और अफ्रीकी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और राष्ट्रवाद को अपने विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना। इन युद्धों ने राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता के महत्व को और अधिक प्रबल किया। समकालीन राष्ट्रवाद। आधुनिक युग में राष्ट्रवाद ने नए रूप और चुनौतियां अपनाई हैं। वैश्वीकरण ने जहां देशों के बीच संपर्क और सहयोग को बढ़ावा दिया है, वहीं इसने राष्ट्रीय पहचान के मुद्दों को भी जटिल बना दिया है। समकालीन राष्ट्रवाद कई बार उग्र और असहिष्णु रूप भी ले लेता है, जो सामाजिक और राजनीतिक तनावों को जन्म देता है। आज राष्ट्रवाद को संतुलित दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, ताकि यह राष्ट्रीय एकता और विकास में सहायक हो सके। तो दोस्तों, यह थी राष्ट्रवाद के विकास की कहानी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पूर्ण और रोचक लगी होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना पा सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।